धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक शोभा रानी के समर्थकों ने कलेक्ट्रेट पर किया भारी विरोध प्रदर्शन। विधायक कुशवाहा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सोशल मीडिया पर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं उनके पति बीएल कुशवाहा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और धमकी देने का मामला बुधवार को तूल पकड़ गया, जिस पर बड़ी संख्या में विधायक के समर्थक कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की। क्या है पूरा मामला, अब जानते हैं हम विस्तार से। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अभद्रता भरा वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार सुबह विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 4 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचने की बात कही थी, जिसके बाद विधायक शोभा रानी कुशवाहा के समर्थक बड़ी संख्या में विधायक से पहले ही कलेक्ट्रेट धौलपुर पर पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर आरोपियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की तथा प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं बड़ी संख्या में समर्थकों के हाथों में मैं शोभा रानी हूँ, मैं वीएल कुशवाहा हूँ की तख्तियां लगी हुई दिखाई दी। इससे पहले विधायक के समर्थक मित्तल कॉलोनी धौलपुर में एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। अचानक एक साथ बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और कलेक्ट्रेट के दोनों गेट बंद करने पड़े। कुछ देर बाद विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने अपने समर्थकों को शांत कराया और संबोधित करते हुए कहा कि ये तो कुशवाहा समाज का ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। साथ ही उन्होंने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, बल्कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों से है। समर्थकों को संबोधित करने के बाद विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही विधायक ने प्रशासन द्वारा की त्वरित कार्रवाई पर प्रसन्नता जाहिर की। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा, समाज के अध्यक्ष पूरन सिंह कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। किस संदर्भ में ज्ञापन दिया है? मैं धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा किसी भी गोली और बंदूक से डरने वाली नहीं हूँ, ना मैं चुप बैठूंगी इस तरह के असामाजिक तत्वों के खिलाफ। जिस तरह से उन्होंने प्रतिष्ठा का अपमान किया है, और ये मेरा अपमान नहीं पूरे समाज का, जिस तरह से मेरा समाज नहीं सर्व समाज मेरे लिए हितैषी है, सब मैं सारे समाज का मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन इस तरह से असामाजिक तत्व उत्पन्न होते रहे, उनका विस्तार होता रहा, तो किसी भी समाज के प्रत्येक लोगों की गरिमा को ठेस पहुँचती रहेगी। मैं सभी से आह्वान करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मैं धौलपुर जिला प्रशासन को कि उन्होंने जितनी सख्ती से और जितनी जल्दी उन्होंने कार्रवाई की है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से अगर प्रशासन अलर्ट रहे तो इस तरह के लोग कोई भी असामाजिक तत्व उत्पन्न नहीं होंगे, न किसी की गरिमा को ठेस पहुंचा पाएंगे। और मैं सभी समाज का फिर कहती हूँ, मेरे लिए अपना समाज नहीं सर्व समाज मेरे लिए सम्मानीय है, और हमेशा भाईचारा बनाने के लिए सब समाज से मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ और हमेशा उनका भाईचारा बना रहे, यही मैं सबसे निवेदन करती हूँ। नहीं मैडम, जैसे गिरफ्तारी होगी तो ज्ञापन दिया, उसमें क्या मांग की है? मैंने प्रेस रोड में आपको मिल जाएगा, मैंने एसडीएम साहब को दे दिया है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं पूरन सिंह कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा राजस्थान प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो मैं धौलपुर प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को बहुत जल्दी पकड़ लिया, और मैं अपील करता हूं सर्व समाज से कि कुछ 2-4 हर समाज में ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं सभी समाजों से ये निवेदन करूंगा और मैं अपील करता हूं कि कोई भी ऐसे असामाजिक तत्वों की बातों में आकर के अनर्गल बातें ना करें, ना किसी की बातों में आए, ना बहकावे में आए,
और अपना भाईचारा बनाए रखें। मैं सभी समाजों से यही अपील करता हूँ। ज्ञापन हमने ये ज्ञापन इसलिए दिया है, ज्ञापन तो हम सुबह से ही देना चाह रहे थे, लेकिन उसमें हमने ये बदलाव किया है कि जो धाराएं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने की, एक समाज को ठेस पहुंचाने की जो धाराएं एक क्रिमिनल पर होनी चाहिए, वही धाराओं में उनका चालान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके साथ नरमी बरती जाए, इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है। नगर परिषद धौलपुर की साधारण सभा की बैठक संपन्न, 110 करोड़ रुपए का बजट हुआ पास। नगर परिषद धौलपुर की साधारण सभा की बैठक नगर परिषद कार्यालय सभागार में मचकुंड रोड धौलपुर में संपन्न हुई, जिसमें विकास कार्य के लिए 110 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। नगर परिषद धौलपुर की साधारण सभा की बैठक सभापति खुशबू सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 11 एजेंडे रखे गए, जिन पर बोर्ड की सहमति बन गई। बैठक में नगर परिषद क्षेत्र के जोनल प्लान का अनुमोदन, बजट का अनुमोदन, सूर्य नगर आवासीय योजना जिरौली के नीलामीशुदा भूखंड का नियमितीकरण पर विचार, आरएसी बटालियन के लिए भूमि आवंटन पर विचार, सभी वार्डों से कचरा संग्रहण करना, डंपिंग यार्ड बनाना, अमृत योजना के द्वितीय फेज के अंतर्गत सीवरेज कार्य का अनुमोदन, घर घर कचरा संग्रहण कार्यक्रम के लिए 8 ऑटो ट्रिपर क्रय करने, चितरिया ताल के सौंदर्यीकरण एवं बोटिंग का संचालन आदि एजेंडे रखे गए, जिनको सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्या को उठाया, जिस पर आयुक्त लक्ष्यपाल सिंह ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान उप सभापति माया देवी, सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह, वरिष्ठ पार्षद अकील अहमद, प्रतिपक्ष नेता कुकू शर्मा, प्रतिपक्ष के उप नेता भूपेंद्र घुरैया सहित लगभग सभी पार्षद एवं उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। पट्टे दे दिए आप लोग, गेट बाय गेट पट्टे दिए, गेट बाय गेट पट्टे दे दिए आपने दिए जगह गवर्नमेंट स्कीम देती है, आपने जमीन स्तर पर क्यों नहीं उसको सही तरीके से उतारा था? आप बताइए, उसको जमीन स्तर पर क्यों नहीं उतारा है? गवर्नमेंट की स्कीम आती है, क्यों नहीं आपने उतारी जमीन स्तर पर? गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको जमीनी स्तर पर शायद भरतपुर संभाग में धौलपुर ने सबसे ज्यादा सही तरीके से रही बात है पट्टों की। आपके व्यक्तिगत मोहल्ले के कुछ पट्टे रह रहे हैं, तो मैं अगले 15 दिन के अंदर आपकी सहमत है कि आपने और जो उसमें धौलपुर को लिया, लेकिन वो कैसे ले लिया? ये वाले पट्टे क्यों नहीं हो पाए? ये वाले पट्टे क्यों नहीं हो पाए सर? ये विज्ञप्ति पहले निकलने के बाद में ये पट्टे क्यों नहीं हो पाए? ये पट्टे कितने हो पाए? सुनिए वो पट्टे कैसे आपको होगा? ये पट्टे क्यों नहीं हो पाए? ये पट्टे दस्तावेजों का अभाव नहीं होता है। नहीं, कितनी बार आपको कराया? कितनी बार आपके दस्तावेजों की कमी नहीं होगी, इसलिए नहीं होगा। मुझे नहीं पता आप कैसे धौलपुर को ले गए आगे, धौलपुर का नाम क्या चले गया, किसको पट्टे देगा आपने ले लिया, हमें नहीं पता। लेकिन जब प्री कैंप लगाता है, इनके पट्टे क्यों नहीं मिले अभी तक? चलो कौन नहीं आपको क्षेत्र के आपको यह मत कराना करना चाहूंगा। कारण क्या है कि जो सफाई की व्यवस्था है वो संतोषजनक नहीं है। प्रत्येक वार्ड में मैं समझता हूँ 2 या अधिकतम 3 सफाई कर्मचारी दे रखे हैं। तो आप किसी भी प्रकार से किसी भी मद में जो भी व्यवस्था हो, सफाई कर्मचारियों की भर्ती करें या संविदा पर नियुक्त करके लगभग 10 सफाई कर्मचारी एक पार्षद को दें, और वो जो सफाई कर्मचारी पार्षद की देख रेख में काम करें, क्योंकि हमें पता है कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है और कहाँ कमी है। तो हमारे दूसरा, शहर के अंदर जो रोशनी की व्यवस्था है वो भी पर्याप्त नहीं। विगत लगभग 1-1.25 साल में लगभग प्रत्येक वार्ड में, मैं तो ये समझता हूँ कि वार्ड नंबर 10 में केवल 10 लाइटें पहुंची हैं। तो तब की स्थिति मेरे वार्ड जैसी ही होगी। तो उसके लिए भी यह है आपके अनुरोध कि एलईडी लाइट खरीदी जाए, जिससे कि सब जगह पर समुचित रूप से रोशनी की व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही पिछले विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी रही, और उसकी केवल एकमात्र जो भरपाई है, हम पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाएं। और इसके लिए विप्र फाउंडेशन ने लगभग 1100 पौधों को लगाने का बीड़ा उठाया था, जो पूरा भी किया। तो हम और आप सब मिलकर के विभिन्न एनजीओ, सामाजिक संगठन और मेरे पार्षद भाइयों के सहयोग से अपन इस बीड़ा को उठाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। आज बोर्ड की सेकंड मीटिंग थी, जिसमें 110 करोड़ का बजट पास हुआ है, जिसमें 20.5 करोड़ की राशि विकास कार्यों पर, और जो पार्षदों ने अपनी समस्याएं बताई हैं
अपने वार्डों की जो समस्याएं बताई हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए धौलपुर में के विकास के लिए, आमजन के हित के लिए उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और समस्याओं के समाधान के साथ साथ धौलपुर में विकास भी किया जाएगा। और हमारा जोनल प्लान भी आज पास हो गया है, तो जिससे पट्टों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। जो साधारण सभा आयोजित की थी पूर्ण रूप से सकारात्मक रही। हमने जो भी एजेंडे में बिंदु लिए थे वो सारे बोर्ड ने सर्वसम्मति से पारित किए। जैसे जोनल प्लान हुआ, जैसे बजट हुआ, बजट हमने नगर परिषद का 110 करोड़ का बजट बनाया था, वो सर्वसम्मति से पारित हुआ। अगले वर्ष हम ऐसी आशा करते हैं कि नगर परिषद धौलपुर एरिया का पूर्ण विकास होगा हर वार्ड का। कोशिश करेंगे कि सारे वार्ड में कवर करें। जोनल प्लान में 5 जोन में शहर को बांटा गया था। जोनल प्लान में जैसा कि टाउन प्लानिंग विभाग से आया था उस अनुसार हमने सदन से सहमति ले ली। शीघ्र ही इसका अधिसूचना जारी करवा दी जाएगी। जो शहर का शेष जो एरिया बचा है जहाँ पट्टे नहीं जारी हो पा रहे थे जोनल प्लान की वजह से, वो पट्टे जारी हो जाएंगे। अभी तक नगर परिषद धौलपुर ने भरतपुर संभाग में प्रथम है, 2500 पट्टे जारी किए हमने। और हम कोशिश करेंगे कि हमको जो टारगेट मिला है 10,000 का उसको अगले अभियान अवधि में शीघ्र ही पूरा कर देंगे। एक जो नई चीज़ हमने ली है वो क्षेत्रीय तालाब। जैसे कई शहर जैसलमेर हुआ, माउंट आबू हुआ, वहाँ नगर परिषद ने, वहाँ की नगर परिषदों ने छोटी छोटी झील के ऊपर बोटिंग का और सौंदर्यीकरण का वो प्रस्ताव लेकर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। वो नगर परिषद के आय का स्रोत के रूप में भी आगे उभर के आता है। तो क्षेत्रीय तालाब को हमने लिया है। अगले वर्ष 1 वर्ष में हम इसको तरीके से सौंदर्यीकरण करके इसमें बोटिंग का प्रावधान करेंगे, जिससे शहर के लोगों को यहाँ लाभ मिलेगा। दूसरा, हमने शहर में अभी तक जो कचरा संग्रहण की जो व्यवस्था थी वो नगर परिषद खुद कर रही थी। अब हम इसको प्राइवेट ठेके पे देना चाह रहे हैं। कचरा लेना और कचरे का प्रोसेसिंग करना, वो दोनों ही हम उसको देना चाह रहे हैं। हम बोर्ड से सहमति ले लिए। हम 2, 3, 4 जैसा भी हमको ठीक लगा उतने वर्ष का हम पूर्ण ठेका करेंगे कचरा लेना और फिर उसका कंपोस्टिंग और उसका प्रोसेसिंग करना। एक नगर परिषद क्षेत्र में घर का कचरा संग्रहण के लिए ऑटो भी कम थे, जो बोर्ड ने सर्वसम्मति से हमको और 8 ऑटो की और अनुमति दी है। कुछ एक RSC बटालियन का भूमि आवंटन का था, वो भी ले लिया हमने। तो कुल मिलाकर बोर्ड बैठक जो हुई काफ़ी सकारात्मक माहौल में हुई। पार्षदों ने अपनी समस्याएं भी बताई। कुछ पार्षदों ने जैसे वार्ड में विकास संबंधी कुछ मुद्दे भी उठाए, उन सबको हम संज्ञान में लेंगे और पूरे शहर का पूर्ण विकास हो, समेकित विकास हो, ऐसी हमारी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे नगर परिषद धौलपुर में बोर्ड की मीटिंग हुई। 110 करोड़ का जो बजट था वो सारे पार्षदों ने, कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, सब सहमति से पास किया। इसके लिए सभी पार्षद धन्यवाद के पात्र हैं और भविष्य में भी बोर्ड को सभी पार्षद मिलकर चलाएंगे। जो जन समस्या थी पार्षदों ने अपने अपने तरीके से कहा, बस सब एकजुट होकर काम कर रहे थे। मेरी ओर से जो समस्या थी, जो बादर बख्श चौराहे पे पुल नहीं है, उसको केंद्र सरकार को पत्र लिख के नगर परिषद और सभापति द्वारा जो पत्र लिखा जाए उसमें पुल की मांग, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छतरिया के ताल को डेवलप करने की मांग, आवारा पशु, बंदर, जानवर जो आवारा हैं इनके लिए गौशाला का प्रावधान के लिए कहा है। और धार्मिक स्थलों पर सफाई और लाइट व्यवस्था को और अच्छा करें। चाहे धौलपुर में किसी भी धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उनकी साफ सफाई ज़्यादा ध्यान देना चाहिए नगर परिषद को। इस पर आयुक्त महोदय और सभापति महोदय ने भरोसा दिलाया है पूरे बोर्ड को कि जल्द से जल्द ये देखा थोड़ी बहुत समस्याएं इसको हम शीघ्र ही सही करें। गुप्ता हड्डी अस्पताल बना धौलपुर जिले का पहला आधुनिक तकनीकी से लैस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर वाला अस्पताल, जहां अब मरीजों को आधुनिक तकनीकी से मिलेगी कूल्हे एवं हड्डी के ऑपरेशन की सुविधा, वो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क। है ना शानदार दोहरे फायदे का मामला? तो फिर देर किस बात की? हड्डी हुए कूल्हे के जरूरतमंद मरीज तुरंत पहुंचें और उठाएं निःशुल्क इलाज की सुविधा। मरीजों के बैठने के लिए पार्क व पार्किंग की भी शानदार व्यवस्था। पूरा अस्पताल AC, प्राइवेट रूम की भी सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता, गुप्ता हड्डी अस्पताल, पटपरा रोड, नगर परिषद चौराहे के पास, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर।
फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। विधायक शोभा रानी व वीएल कुशवाहा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर धौलपुर की भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा और उनके पति वीएल कुशवाहा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने वाले 3 आरोपियों को सैपू थाना पुलिस ने आज बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार सुबह धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर कड़ी टिप्पणी करते हुए 4 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देने की बात कही थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर एसपी शिवराज मीणा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में संदीप परमार पुत्र विजय सिंह निवासी कल्लूपुरा थाना इलाका बरसेड़ी, जत्ती उर्फ जीतू पुत्र सुखदेव निवासी नादनपुर और जुगनू उर्फ जीवन पुत्र प्रभाकर निवासी रायजीत का नगला बसेड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो चिन्हित लोग थे उन तीनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे कड़ाई और सख्ती से पूछताछ की जा रही है। सामाजिक सौहार्द खराब करने वाले ऐसे लोगों के विरुद्ध धौलपुर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी और सभी लोगों से मेरा अपील है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करे और ऐसे लोग कोई ध्यान में आते हैं धौलपुर पुलिस को किसी भी अधिकारी या मुझे व्यक्तिगत बताएं, हम सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में धौलपुर पुलिस आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर है। कलेक्ट्रेट धौलपुर के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर किया धरना प्रदर्शन। ट्रैफिक पुलिस पर लगाया अभद्रता का आरोप। कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर के एक कर्मचारी के पुत्र से पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्रता करने के बाद बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारियों ने लामबंद होकर कार्य बहिष्कार कर दिया। साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में तैनात कर्मचारी नरेश परमार ने बताया कि मंगलवार को धौलपुर में उसके पुत्र को पुलिस कर्मियों ने रोककर चालान काट दिया था। उन्होंने बताया पुलिस कर्मियों के पास चालान की फीस जमा कराने गए थे। इसी दौरान 3 पुलिस कर्मियों ने कलेक्ट्रेट कर्मचारी के पुत्र गौरव को बदतमीजी कर बैठा लिया। कर्मचारी को भी बाड़मेर एवं जैसलमेर भेजने की धमकियां दे डाली। कर्मचारी ने बताया पुलिसकर्मी ने झूठा मुकदमा दर्ज करने की भी धमकी दी। घटना के बाद बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारियों में आक्रोश भड़क गया। कार्य बहिष्कार कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो धरना जारी रहेगा। वहीं कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के समर्थन में अन्य संगठन भी आगे आ गए हैं। मंत्रालय कर्मचारी महासंघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी ने बताया कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के समर्थन में गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं इस मामले में पंचायती राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारी भी गुरुवार को ज्ञापन देंगे। मैं रामकिशोर पाठक कलेक्ट्रेट कर्मचारी कल 15 तारीख को हमारे एक साथी हैं नरेश परमार जी, उनकी गाड़ी का चालान कर दिया था और क्या कहते हैं उनके साथ में जब चालान भर दिया, जब वो वापस आ रहे थे लौट के, तो उनके पुलिसकर्मियों ने जो ट्रैफिक में थे उन्होंने उनके साथ अभद्रता की और बहुत बदतमीजी की। इसके लिए ये कर्मचारी हैं, कलेक्ट्रेट कर्मचारी हैं, वो आक्रोशित हैं और आज उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अपना धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एसपी साहब से इस आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिन पुलिस कर्मचारियों ने अभद्रता की है हमारे साथी के साथ में, उनके साथ में कठोर कार्रवाई करें। एससी आयोग अध्यक्ष वैरवा और बाड़ी विधायक मलिंगा रहे सरमुत्रा क्षेत्र के दौरे पर। नवीन अस्पताल की भूमि का किया शिलान्यास। एससी आयोग राजस्थान के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा और बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बुधवार को सरमोत्रा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां बैरवा का एससी आयोग अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सरमोत्रा आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पत्थर व्यवसायियों ने रास्ते में कई जगह पर माला और साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। जिसके बाद एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा और बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सरमोत्रा कस्बे के
बाड़ी रोड स्थित नवीन अस्पताल की भूमि का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण के बाद विधिवत पूजा अर्चना कर शुरू की गई। कार्यक्रम के दौरान एससी आयोग अध्यक्ष बैरवा और बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का कार्यकर्ताओं की ओर से 51 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कहा कि सरमोत्रा नगर पालिका में कांग्रेस सरकार के राज्य में भव्य अस्पताल का निर्माण होगा, जिसकी नींव आज रखी गई है। और इस मौके पर बैरवा ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि सरमोत्रा क्षेत्र के विकास में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और उनके कार्यकाल में सरमोत्रा नगर पालिका में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने की। इस मौके पर मलिंगा ने कहा कि पहले सरकारी काम के लिए बसेड़ी बाड़ी जाना पड़ता था, अब कांग्रेस सरकार द्वारा सरमोत्रा कस्बे को नगर पालिका बनाया गया है, जिसके बाद सरमोत्रा में ही सरकारी कार्यालय बने हैं और क्षेत्रवासियों को काम के लिए, सरकारी काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा बहुत ही अभूतपूर्व विकास कार्य किया गया है। बाड़ी विधायक मलिंगा ने बीजेपी सरकार पर भी प्रहार किए और कहा कि बीजेपी राज में लूट खसोट के काम किए गए और क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया गया। विधायक ने बताया कि सरमोत्रा नगर पालिका में विकास के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिनसे सरमोत्रा क्षेत्र का विकास हो सकेगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि यह जिले के बाद सौभाग्य की बात है कि सरमोत्रा में नवीन अस्पताल की भूमि का शिलान्यास किया जा रहा है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इस मौके पर सीएचएमओ गोयल की ओर से बसेड़ी विधायक बैरवा से सरमोत्रा सीएचसी के लिए एक बेस एम्बुलेंस की मांग की, जिस पर विधायक बैरवा ने जल्द ही मांग पर विचार करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम मनीष जाटव, थाना प्रभारी अनिल गौतम, कार्यवाहक तहसीलदार राजकुमार शर्मा, संजय अग्रवाल, अशोक त्रिपाठी, विष्णु मासलपुरिया, विष्णु गर्ग, प्रयाग जादौन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व इनामी बदमाश रहे युवक का अपहरण करके जमकर की मारपीट, बीहड़ में अधमरा छोड़कर भागे बदमाश। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर के जाहिद ढाबा से बुधवार दोपहर कुछ बदमाशों ने पूर्व में इनामी बदमाश रहे एक युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद वे युवक को गाड़ी में डालकर बसईडांग इलाके में ले गए। वहीं युवक के अपहरण की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस धौलपुर ने बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन बसईडांग इलाके में पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश युवक को पीट कर अधमरा छोड़कर भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर लाया गया। जानकारी के अनुसार युवक जमुरा जिले के बाड़ी कस्बे का रहने वाला है, जो खाना खाने के लिए हाईवे पर स्थित जाहिद ढाबे पर गया था, जहां से कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे बसईडांग इलाके में ले गए, जहां उसे बुरी तरह यातनाएं दी गई। घटना का कारण पुरानी आपसी रंजिश बताया जा रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि युवक का अपहरण करने वाले बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। जाहिद ढाबे पर पूर्व में इनामी बदमाश रहा एक जमुरा बदमाश था, जिसको बंटू गुजर और उसके साथियों द्वारा ले जा करके मारपीट की गई है और उसका इलाज धौलपुर चिकित्सालय में चल रहा है। अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, जैसे बयान देगा उसको गिरफ्तार कर देंगे। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, निक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। बाड़ी में विवाहिता ने
फांसी लगाकर की आत्महत्या। बाड़ी कस्बे के धनोरा रोड गुरुद्वारा के पास एक विवाहिता द्वारा फांसी के फंदे पर झूल आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बाड़ी की कोतवाली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां पीहर और ससुराल दोनों पक्षों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतका मंगेश पत्नी राजवीर गुर्जर है, जो धनोरा रोड गुरुद्वारा भीम का अड्डा बाड़ी के निवासी है। मृतका का पीहर धौलपुर के तिगरा गांव में है, जिसके पिता राम नरेश और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना में प्रथम दृष्टया आत्महत्या का कारण घरेलू कलह सामने आ रहा है। कमरे में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस इत्तला पर हम मौके पर पहुंचे, डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके आए और पीयर पक्ष के बच्ची के पिता राम नरेश को भी मौके पर बुला लिया है। बच्ची की शादी आज से करीब 8 साल पहले हुई थी और लड़की का नाम मंजेश है, आदमी का नाम राजवीर है, जाति गुजर, उम्र करीब 26-27 साल, धनौरा रोड गुरुद्वारा के पास बाड़ी की रहने वाली है। और लाश को अस्पताल में ले आए, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ धौलपुर ने सीएम के नाम एडीएम को दिया ज्ञापन। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ धौलपुर के बैनर तले आज बुधवार को आंगनबाड़ी कर्मियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 8 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की गई। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। इससे पहले आंगनबाड़ी कर्मियों ने एकीकृत पार्क धौलपुर में बैठक का आयोजन किया, जहां से गुलाब बाग चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। रैली के दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों ने नारेबाजी भी की। ज्ञापन में सरकारी कर्मचारी घोषित करने, नियमानुसार वेतन और सुविधाएं देने, जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तब तक 18,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन देने, सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ही करने आदि मांगों को पूरा करने की मांग की गई। सभी महिलाएं गांधी पार्क पर सभी इकट्ठी हुई हैं, जिसमें सहायिका, सहयोगी, कार्यकर्ता, साथी, मिड डे मील वर्कर सभी लोग हम अपनी मांगों के लिए इस पार्क में इकट्ठे हुए हैं और पार्क से हम रैली निकाल रहे हैं। रैली निकालते हुए सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, वहां हम अपना ज्ञापन देंगे। इस ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहली मांग हमारी हमको सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाए और भी हमारी अन्य मांगे हैं। सहयोगियों के दर्द है, काम ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारा मानदेय बहुत कम है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इस बजट सत्र में हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए और हमारे मानदेय में हमारी मांगों पर जोर दिया जाए। मेरा नाम चमेली है और हम अपनी मांगों को पूरी करने के लिए धरना देते हैं और गवर्नमेंट हमारी सरकार कभी हमारे मांग को पूरा नहीं करती है और हमारा जो मिल रहा है 2-3 हज़ार रुपया, इससे हमारे का पेट पालना हो रहा है क्या? अपने यहाँ अपने बच्चे के पेट पालना करेंगे, अपना करें। और बहुत बुरी हालत से हमारी कोरोना में बुरी हालत कर दी है और अभी भी टीका लगवाते हैं, 24 घंटा उपलब्ध है। इस काम को करना, इस काम को करना, 24 घंटा हमको 18 काम दे दीजिए और तनख्वाह भी कुछ भी नहीं है। हमारा वेतन भी 3,000 मिलते हैं, वो 2-3 हज़ार महीना पीछे मिलता है। हम अपना पेट्रोल किस्त तय कर रहे हैं, बाकी वजह से हमारा टाइम पे पैसा नहीं मिलता है और हमारी मांग पूरी करी जाए। मैं माया शर्मा परिषद बाड़ी से मैं ये कहना चाहती हूँ गहलोत सरकार से कि हमें सबसे पहले तो हमें परमानेंट करें और परमानेंट नहीं कर दिए तब तक हमें न्यूनतम वेतन 18,000 दें और जो हमारी मिली वर्कर हैं जो कि 3 वर्कर का काम अकेली खुद करती है उसको मेन कार्यकर्ता के बराबर वेतन दिया जाए और हमारे जो सहयोगियाँ हैं उनको ANM के पद दिया जाए, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10-10 साल हो चुके हैं उनको। और जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनको प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो 20-20 साल हो गए इसमें उनको पूर्ण एक्सपीरियंस है। और जो NTT है और जो इधर उधर के हैं उनको आप वहाँ लगाते हैं, लेकिन जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हमारी आशा सहयोगी बहन है जो रात के 12 बजे तक अगर कोई फोन आया तो वो जाती हैं। इसलिए और कोई भी ड्यूटी हो, XYZ कोई भी काम हो, सबसे पहले आंगनबाड़ी वर्कर को बुलाया जाता है। कहीं
कहीं भी कोई कार्य हो हम ही जाते हैं, इसलिए हम सरकार से खरबंद निवेदन है कि हमको नियमित किया जाए और हमको परमानेंट किया जाए। जय हिंद। कार ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत, 2 महिला घायल। धौलपुर जिले के सैपो इलाके से सटे आगरा जिले के जगनेर के चंसौरा गांव के पास नेशनल हाईवे 123 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई तथा 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। जानकारी के मुताबिक जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव खेमरी निवासी करीब 38 वर्षीय विजेंद्र पुत्र मंगल सिंह, 26 वर्षीय पूर्वा पत्नी रामबरन एवं 40 वर्षीय गंगावती पत्नी विजेंद्र बाइक पर सवार होकर आगरा जिले के जगनेर इलाके में सरेंदी चौराहे पर स्थित सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए थे, जहां से घर वापस लौटते समय चंसौरा गांव के पास धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही कार ने बाइक सवार तीनों को रौंद दिया, जिससे तीनों बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान विजेंद्र ने दम तोड़ दिया। वहीं दोनों महिलाओं की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया। हमको सूचना मिली कि NHI एम्बुलेंस मतलब पायलट धर्मेंद्र चौधरी, हमको सूचना मिली कि सिद्ध बाबा से वापस मतलब कुछ यात्री आ रहे हैं, तो उनका शिफ्ट से और बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। तो हम घटना पर पहुँचे, तीनों को हम ला के सैपो CSC में एडमिट कर। अच्छा, तीनों कहाँ के निवासी बताए जा रहे हैं? खेमरी के कुशवा। लोक अदालत को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपो ने ली अधिकारियों की बैठक। प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपो के पीठासीन अधिकारी नमो नारायण मीणा की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ अपने चैम्बर में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण कराने के लिए विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में ललित मीणा SDM सैपो, केंद्र प्रसाद शर्मा तहसीलदार शेखपुर, शाखा प्रबंधक PNB बैंक देव आनंद, शाखा प्रबंधक PNB वसई नवाब हरेंद्र सिंह, शाखा प्रबंधक SBI मानसी, शाखा प्रबंधक विजय सिंह चौहान, सुनील परमार एडवोकेट, प्रमोद सिंह परमार एडवोकेट, राजेश उपाध्याय एडवोकेट, अनुपम बघेल एडवोकेट एवं पंकज कुमार रीडर आदि मौजूद रहे। सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, LED लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, GT रोड, धौलपुर। मंत्रालय कर्मचारी संघ राजाखेड़ा ने SDM को दिया ज्ञापन। यातायात पुलिस पर लगाया ज्यादती एवं अभद्रता का आरोप। आज राजाखेड़ा उपखंड में राजस्व विभाग मंत्रालय कर्मचारी संघ ने एकजुट होकर राजाखेड़ा SDM देवी सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि यातायात पुलिस गुलाबबाग धौलपुर के द्वारा आए दिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ अभद्रता की जा रही है। कर्मचारियों द्वारा उन्हें जिला कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी होने का परिचय पत्र दिखाने के बावजूद भी उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है। 15 फरवरी को नरेश सिंह परमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं गौरव शर्मा कनिष्ठ सहायक नरेश सिंह परिवार के लड़के की मोटरसाइकिल का चालान काटे जाने पर चालान के पैसे जमा कराने गुलाबबाग गए थे। चालान के पैसे जमा कराने के बाद जब वहां से वे वापस आने लगे तो मनोज कुमार एवं बाबूलाल तथा वासुदेव कांस्टेबल द्वारा रोककर उनको अपने यातायात की गुमटी में बंद कर लिया गया तथा बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्रता का व्यवहार किया गया।
जबकि नरेश परमार एवं गौरव शर्मा ने अपना परिचय देते हुए जिला कलेक्टर द्वारा जारी परिचय पत्र भी बताया। इस पर मनोज कुमार एवं बाबूलाल द्वारा उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की धमकी भी दी गई। पुलिस के इस व्यवहार से राजस्व विभाग कर्मचारियों में रोष व्याप्त है तथा मानसिक अज्ञात भी पहुंचा है। पूर्व में राकेश चंद्र श्रीवास्तव सहायक प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट माह मई 2021 में अपने बेटे को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए भार्गव वाटिका जा रहे थे। मनोज कुमार द्वारा उनकी मोटरसाइकिल को छोड़ा नहीं गया व अभद्रता की गई, जिसके चलते अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है। अभिभाषक संघ राजाखेड़ा का चुनाव 24 फरवरी को होगा संपन्न। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी की अधिसूचना। अभिभाषक संघ राजाखेड़ा का चुनाव आगामी 24 फरवरी को न्यायालय परिसर में संपन्न होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट रविंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय परिसर में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 24 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 17 व 18 फरवरी को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया, 19 फरवरी को पत्रों की जांच, 21 फरवरी को नाम वापसी तथा 24 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा, जिसके बाद 24 फरवरी शाम को 4 से 5 बजे के मध्य परिणाम घोषित किए जाएंगे। मरेना क्षेत्र की विद्युत सप्लाई रात को 6 घंटे रहेगी बाधित। राजाखेड़ा उपखंड के मरेना क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 6 घंटे बाधित रहेगी। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने बताया कि आज बुधवार गुरुवार की रात को मरेना क्षेत्र के सभी 33/11 kV GSS से निकलने वाले 11 kV फीडर की सप्लाई रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 33 kV लाइन के नीचे सिविल वर्क के चलते बंद रहेगी। राजाखेड़ा SDM ने ली अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक। राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए ली बैठक। राजाखेड़ा SDM देवी सिंह ने आज पंचायत समिति सभागार में स्थानीय अधिकारियों, भूलेख पटवारियों व ग्राम विकास अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली, जिसमें बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2022 के अवसर पर प्रत्येक वोट की महत्वता को रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शाने हेतु माई वोट इज माई फ्यूचर पावर ऑफ वन वोट थीम पर आधारित राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। साथ ही SDM ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य लोगों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोगों की सूचनात्मक क्षमता को प्रतियोगिता के माध्यम से आगे लाना है। प्रतियोगिता की 5 श्रेणियां हैं: क्विज कॉन्टेस्ट, सॉन्ग कॉन्टेस्ट, वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट, पोस्टर डिजाइन कॉन्टेस्ट व स्लोगन कॉन्टेस्ट। प्रतियोगिता की सामान्य शर्तों में प्रतिभागियों के द्वारा भेजी जाने वाली प्रविष्टियां अनुप्रयुक्त भाषा, किसी राजनीतिक दल या धर्म के संबंध में टिप्पणी अथवा किसी संस्कृति या समुदाय के विरुद्ध या जातिवाद पर आधारित या सत्यापित सूचना नहीं होनी चाहिए। साथ ही बताया कि प्रतियोगिता में आकर्षक 2000 से 2 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का स्वर्णिम अवसर भी है। 24 लाख की बकाया राशि पर विद्युत निगम राजाखेड़ा ने उतारे 8 ट्रांसफार्मर। राजाखेड़ा के बकायादार उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ अभियंता मरेना मयंक मिश्रा व उनकी टीम द्वारा करीब 24 लाख की बकाया राशि पर 8 ट्रांसफार्मर उतारकर कार्रवाई की गई है, जिसमें पुरापति राम से 16 kVA सिंगल फेस का 1, 10 kVA सिंगल फेस का 1 व 25 kVA 3 फेस का 1, साथ ही डवेरा गांव से 16 kVA सिंगल फेस का 1, राम सिंह का पुरा से 16 kVA सिंगल फेस का 1 और रहीआपुरा से 10 kVA सिंगल फेस का 1, मड़ियापुरा से 25 kVA सिंगल फेस का 1 और शेखपुर गुर्जर से 16 kVA 3 फेस का 1 ट्रांसफार्मर उतारा गया, जिन सभी को स्टोर में जमा करवाया गया। वही मौके से नगद 1,50,000 रुपए के विद्युत बिलों की राशि को जमा कराया तथा उपभोक्ताओं से अपील की कि अपना विद्युत बिल समय पर जमा कराएं, जिससे वसूली के दौरान होने वाली अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके। बिजली बिल नहीं चुकाने पर निगम ने 4 गांवों से उतारे ट्रांसफार्मर। करीब 6.5 लाख के बकाया पर 6 गांव की बिजली सप्लाई की बंद। विद्युत निगम की टीम ने मंगलवार को सरमथरा सब डिवीजन के अंतर्गत बकायेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर कनेक्शन काटने व ट्रांसफार्मर खोलने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सहायक अभियंता RD मीणा के नेतृत्व में डिस्कॉम के बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए
5,70,000 के बकाया पर 4 गाँव से विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे हैं, जिनमें दीछड़ा गांव से 1,82,000 के बिजली बिल बकाया पर 5 kVA का एक ट्रांसफार्मर, नहने की खिरकारी गांव से 86,000 के बिजली बिल बकाया पर 5 kVA का ट्रांसफार्मर, झल्लू की जोर गांव से 1,46,000 के बिजली बिल बकाया पर 10 kVA का एक और बोहरे का पूरा गांव से 1,20,000 के बकाया पर 16 kVA का एक ट्रांसफार्मर को उतारा गया है। डिस्कॉम टीम द्वारा उपखंड सहित ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई कर बकाया वसूली की जा रही है। इसी प्रकार डिस्कॉम ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर खेमरी गांव में 1,50,000 के बकाया पर 5 kVA के 2 ट्रांसफार्मर, गोदना का पूरा गांव में 1 लाख के बकाया पर 16 kVA का एक, आंगई गांव में 1,60,000 के बकाया पर 10 kVA का एक, नयापुरा गांव में 1,70,000 के बकाया पर 10 kVA का एक और हल्लूकापुरा गांव से 1,70,000 के बकाया पर 10 kVA का एक ट्रांसफार्मर से विद्युत कनेक्शनों को विच्छेद कर ट्रांसफार्मर बंद कर दिए हैं। ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई के बाद कई गांव अंधकार में डूब गए हैं। जेईएन हरिओम शर्मा ने बताया कि बकायेदारों के खिलाफ डिस्कॉम की कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई करने वाली टीम में जेईएन मयंक भार्गव, हरिओम शर्मा, साजिद खान सहित डिस्कॉम कर्मचारी मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।